एक 38 साल की औरत को एक 18 साल के लड़के से प्यार हो गया। यह सीन मेल बॉस ने कैप्चर कर लिया। जूजी गुस्से में सीधे सोंग शियू के घर गया। सोंग शियू के दरवाजे पर पहुंचकर उसने बार बार डोरबेल बजाई, लेकिन पाया कि सोंग शियू घर पर नहीं था। जूजी को भी यह बहुत अजीब लगा। सोंग शियू ने अभी अभी एक पार्टी खत्म की थी और संजय वेई के साथ बहुत ज्यादा शराब पीने से उसे बेकाबू होकर उल्टी हो रही थी। सोंग शियू निकलने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। जैसे ही उसने कॉल उठाने के लिए अपना फोन निकाला, गलती से वह गिर गया। अपने टूटे हुए फोन को देखकर वह पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहा था। इस बात से अनजान जूजी ने उसे एक और मैसेज भेजा। भेजने के बाद वह दरवाजे पर इंतजार करने लगा। उसे क्या पता था कि सोंग ज्यू जूजी के घर की तरफ भाग रहा था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जूजी उसके दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही है। जूजी ने सोचा कि वह इस रिश्ते को अच्छे से निभा पाएगा, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। वे पूरी रात अपने घरों के बाहर एक दूसरे का इंतजार करते रहे। कि अगले दिन वह उसकी कंपनी में घुस गया, एक महिला सहकर्मी के साथ, और यह वही महिला सहकर्मी थी जो फोटो में सोंग शियू के साथ फ्लर्ट कर रही थी। जूजी के चुपचाप किए गए जवाबी हमले से पास खड़ी महिला सहकर्मी हैरान रह गई। फिर उसने सोंग शियू को बाहर बुलाया और उसे फोटो दिखाते हुए उससे हालात के बारे में पूछा। सोंग शियू हकलाने लगी और जल्दी से समझाया। शू जी के लगातार सवालों का सामना करते हुए सोंग शियू ने भी जल्दी से समझाया। उसकी बात सुनकर शू जी अच्छी तरह जान गई कि सोंग शियू उससे प्यार करता है। तभी उस महिला सहकर्मी ने सोंग शियू को काम के बहाने फिर से बुला लिया। वह भी बहुत गुस्से में थी। उस शाम काम से छुट्टी मिलने के बाद शू जी की कंपनी के नीचे उसका मेंटर अचानक उसका स्वागत करने आ गया। सोंग शियू इतनी चौंक गई कि वह वहीं जम गई, क्योंकि उसने और जू जी ने अपने सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया था। जैसे ही वह जाने वाली थी, कंपनी से बाहर आई जू जी ने उसे आवाज दी और फिर आगे बढ़कर सोंग शियू का हाथ पकड़ लिया। इससे यह भी पता चला कि जू जी ने सीधे तौर पर अपने रिलेशनशिप का ऐलान कर दिया था।